नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज इसमें आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2025 से 29। तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं लेकर के आया हूँ एईसी 1 पेपर हिंदी का। और ये एईसी पेपर हिंदी जो है सारे स्टूडेंट्स का लगभग कंपलसरी पेपर है। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं यूजी सेमेस्टर 1 में सेशन 2025-29 से आपका, तो सारे स्टूडेंट का ये पेपर कंपलसरी पेपर है ना? चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट का ये पेपर जो है एएसी 1 पेपर जो है क्या उन लोगों का हिंदी सबका ये कंपलसरी पेपर है। बाकी एक्स रेगुलर वाले अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं 2022-26, 23-27 या फिर 24-28, तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है, ठीक है? तो अगर किसी भी कारणवश ईएक्स रेगुलर वाले स्टूडेंट्स आपका बैक लग गया था तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? बाकी रेगुलर वाले को तो देखना ही है सेमेस्टर 1 25-29 वालों को, ठीक है? देखिए, तो मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ, दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो 19 तारीख को होगा, 19 मार्च 2026 को होगा और किसी का 23 मार्च 2026 को होगा, ठीक है? तो अपना आपको देख लेना कि आपका मेजर पेपर किस ग्रुप में आता है, उसी के हिसाब से आपका एग्जाम रूटीन में आपको देख लेना है कि आपका एग्जाम कब होगा, 19 को होगा या फिर 23 को होगा, ठीक है? चलिए, और देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको पता होगा कि मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में यही आएगा। यहाँ पे देख सकते क्लियर लिखा है। और आज मैं आप लोग को यूनिट 1 कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? यूनिट 1। मैं बता दूं इस चैप्टर में टोटल इस सिलेबस में टोटल 2 यूनिट्स हैं, ठीक है? मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो देखिए एग्जाम से पहले देख लो, अगर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, यानी कि मैं आपको पता होगा कि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम में वही आता है ना? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना? चलिए मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख तो ये आप लोग का क्या है सिलेबस है। फर्स्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देख तो ये क्लियर लिखा है सेमेस्टर 1। देखिए ईएक्स रेगुलर वालों का और रेगुलर वाले दोनों का जो है टाइम, क्वेश्चंस, सिलेबस एक ही है, समझ गए? चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोर्स। कोर्स का नाम क्या लिखा है? एईसी हिंदी, है ना? ये कंपलसरी पेपर है सारे स्टूडेंट का, जितने भी सारे स्टूडेंट्स है यूजी सेमेस्टर 1 में, सारे स्टूडेंट का ये कंपलसरी पेपर है, चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, फिर बीकॉम कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ना, कंपलसरी। तो ये क्या है? हिंदी व्याकरण से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है कि इसका जो फुल मार्क्स है ना, ये टोटल फुल मार्क्स 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये? 50, फुल मार्क्स का 50 है, ठीक है? इसमें आपको टाइम जो मिलता है वो आपको मिलेगा 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है? कितने टाइम दिया जाता है आपको? 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्जाम देने के लिए। उसके बाद क्या है कि आपको पास करने के लिए 50 में कम से कम 20 लाना होगा। 50 मार्क्स फुल मार्क्स है, जिसमें पास करने के लिए कम से कम आपको 20 मार्क्स लाना होगा। तब जो है आप इस विषय में पास हो सकते हैं। ध्यान रहे, जितने भी सारे ईएक्स रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का एग्जाम भी जो है एमसीक्यू में होगा और रेगुलर वालों का भी। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स यूजी सेमेस्टर 1 का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, एसी पेपर 1 का, आप लोग का एग्जाम इस बार एमसीक्यू होगा। क्या होगा? एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? देखिए मल्टी, यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा आप लोग रुकिए, आप लोग, है ना? तो आप लोग का क्वेश्चंस क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है रहने वाला है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि एक क्वेश्चंस देगा आपको, ठीक है? उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, ए, बी, सी, डी, ठीक है? और उसमें से जो भी सही होगा आपको उसको गोल घेरा करना हो। जैसे क्लास 8, 9, 11, ये सारे बोर्ड एग्जाम एग्जाम में आप लोगों ने एग्जाम दिया है। तो सेम उसी प्रकार से आप लोग का ओएमआर शीट में एग्जाम होगा, जिसमें जो है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? हर क्वेश्चन कितना रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा, और टोटल 50 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, ठीक है? तो अच्छे से ओएमआर को भरना है, ओएमआर पेन खरीद लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठना है, ठीक है? एक कॉपी और कलम लेके आप जरूर बैठिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है तब। देखिए, तो इसमें देखिए आपका सिलेबस यही है। तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको आखिर क्या चीजें पढ़नी है। जैसे आप देखोगे इकाई 1, इकाई 1 यानी कि इसको बोलते हैं यूनिट 1, ठीक है? इकाई 1 का मतलब क्या हुआ? यूनिट 1, ठीक है? तो यूनिट 1 में आप देख सकते हो क्या चीजें आपको पढ़ना है। पत्र लेखन पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, नैतिकता पढ़ना है, और विज्ञान और साहित्य और राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ना है। तो ये चीजें आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, ठीक है? उसके बाद यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? संधि, समास, वर्ण, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, है ना? लोकोक्ति, उसके बाद कारक, विभक्ति, उसके बाद उपसर्ग,
प्रत्यक्ष, पल्लवन, पल्लवन, संक्षेपण, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो ये सारी चीजें आपको जो है पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हो, आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ, और मैं आपको आज यूनिट 1 का कराऊंगा। ठीक है, जो कि मैं 150 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। कितना? 150 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल आपका इस सिलेबस से टोटल 300 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और ये 300 क्वेश्चंस करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका 80 से 90% क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ठीक है, 80 या 90% क्वेश्चन मैच करेगा। जो रियल बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यूनिट 1 का क्या बोला गया है। बोला गया है कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए? पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है ना? औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो किसे लिखा जाता है? अधिकारी को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? अधिकारियों को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठिए, और हर एक क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 10 बार जरूर पढ़िएगा। कम से कम 10 बार। ठीक है, क्योंकि आप अगर 10 बार इस क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो आपका क्या है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड में घूमेगा, और कल जैसे आप एग्जाम में बैठोगे या फिर आपका टेस्ट तारीख के एग्जाम में बैठोगे, तो क्या होगा कि अब जैसे ही वहां पे बैठोगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लगेगा कहीं ना कहीं इसको हम सुने, और आप सही वही जो पढ़ के आए हैं उसी को आप गोल करके आओगे। इसीलिए बोलता हूँ कम से कम हर एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़िए, और एक कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए, और हर एक क्वेश्चन को लिखिए और 10 बार पढ़िए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है भाई, आप 10 बार पढ़ोगे तो आपका कुछ ना कुछ दिमाग में बैठेगा और याद भी हो जाएगा। एमसीक्यू आप समझ सकते हो, है ना? चलिए, फिर नेक्स्ट वन देखिए। बोला गया कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? अनौपचारिक पत्र किसको लिखते हैं? तो हम लोग मित्र को लिखते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको लिखते हैं? मित्र यानी दोस्त को। चलिए, फिर बोला जाता है कि पत्र का प्रारंभ किससे होता है? पत्र का जो प्रारंभ होता है यानी तो वो किससे होता है? तो संबोधन से होता है। ठीक है, किससे होता है? संबोधन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट वन आप लोग नेक्स्ट बोला गया कि औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होती है? तो औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध एवं विनम्र होता है। ठीक है, शुद्ध एवं क्या होता है? विनम्र होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है? आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है, आपको ये बताना। उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो है आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो ये औपचारिक पत्र है। क्या है? औपचारिक पत्र। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि निबंध का अर्थ क्या है? तो निबंध का आखिर अर्थ क्या है? तो मैं आपको बता दूं, निबंध का अर्थ होता है विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया कि निबंध के कितने भाग होते हैं ना? तो निबंध का कितना भाग होता है? तो टोटल 3 भाग होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि निबंध के भाग है। तो निबंध के भाग क्या है? तो यहाँ पे निबंध के 3 टोटल भाग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है? प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट वन आप लोग नेक्स्ट बोला गया है कि पर्यावरण निबंध किस श्रेणी में आता है? तो पर्यावरण निबंध किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक में आता है। किस में आता है? सामाजिक में आता है। ठीक है, चलिए चलिए फिर देखिए क्वेश्चन को। पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? तो पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है, यानी कि आप जो लेटर लिखते हो उसका अंत में आप क्या लिखते हो? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? हस्ताक्षर, यानी कि अंत में आप क्या करते हो? साइन करते हो। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया कि औपचारिक पत्र में सेवा का प्रयोग कहाँ होता है? तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखे कि औपचारिक जो पत्र होता है, ठीक है, औपचारिक पत्र में सेवा में, है ना, सेवा में का प्रयोग कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है? तो जो आप यहाँ पे देखोगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी क्या लिखा है? शुरुआत में होता है। कहाँ पे होता है? आप देखोगे कोई भी लेटर लिखते हो तो यहाँ पे देखते हो सेवा में सबसे पहले लिखा है, तो वो तो कहाँ पे होता है? तो शुरुआत में, शुरू में ही होता है ना। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए बोला गया कि प्रिय मित्र किस प्रकार का संबोधन है? तो प्रिय मित्र जो है किस प्रकार का वो संबोधन होगा? तो वो होगा अनौपचारिक होगा। क्या होगा? अनौपचारिक। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि मानवीय महोदय किस पत्र में प्रयोग होता है? तो मानवीय महोदय
जो होता है वो किस पत्र में होता है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा औपचारिक होगा। क्या होगा? औपचारिक होगा। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बोला गया है कि निबंध में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो निबंध में आखिर भाषा आपका कैसी होनी चाहिए? तो जब भी आप निबंध लिखोगे तो निबंध में क्या है कि आपका भाषा जो है सरल और स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि राष्ट्रीयता किस प्रकार का निबंध है। तो राष्ट्रीयता आपका किस प्रकार का निबंध है? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कि पत्र लेखन में तारीख कहाँ लिखते हैं। तो पत्र लेखन में आप कहाँ पे तारीख लिखते हो? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर में लिखते हो। कहाँ पे लिखते हो? पत्र लेखन में आप तारीख को कहाँ लिखते हैं? ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि विषय किस पत्र में लिखा जाता है। तो विषय जो आप लिखते हैं, कोई भी लेटर लिखते हो तो उसमें आप विषय लिखते हैं, आपको पता होगा। तो वो आप कहाँ पर लिखते हो? किस पत्र में लिखते हो, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा औपचारिक होता है। क्या होता है? औपचारिक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बोला गया है कि निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। निबंध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि विज्ञान विषय किस निबंध में आता है। तो विज्ञान विषय आपका किस विषय में आता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक में आता है। किस में आता है? वैज्ञानिक में आता है। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो बोला गया है कि आपकी आज्ञाकारी छात्र कहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लियर लिखा कि आपका आज्ञाकारी छात्र कहाँ पर लिखा जाता है। आप लेटर को लिखते हो, आप प्रिंसिपल के यहाँ अपने छुट्टी के लिए या फिर कैसे कुछ भी ऐसे लेटर्स को लिखते हो, तो आपको पता होगा कि आपका आज्ञाकारी छात्र आप वहां पे किस जगह पे लिखते हो। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अंत में लिखते हो। कहाँ पे लिखते हो? अंत में, जैसे कि सब लिखा हुआ होगा, फिर आप लिखते हो आपका आज्ञाकारी छात्र और अपना डिटेल को भरते हो, है ना? तो अंत में लिखते हो। कहाँ पे लिखते हो? अंत में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया है कि पत्र में प्रेषक का पता कहाँ होता है। तो ये आपको पता होगा कि पत्र में आप जो प्रेषक यानी कि लेटर्स को जो भेजते हो उसका एड्रेस पता आप कहाँ पे लिखते हो। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा ऊपर। कहाँ पे होता है? ऊपर में होता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अनौपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है। तो अनौपचारिक पत्र की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल होता है और वो भी भावपूर्ण होता है। सरल व भावपूर्ण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है नैतिकता विषय किस श्रेणी में आता है। तो नैतिकता जो है वो किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया है कि निबंध में उदाहरण का प्रयोग क्यों होता है। तो निबंध जो होता है उसमें उदाहरण का प्रयोग क्यों होता है ये बोला गया है। ठीक है, देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्यों होता है? तो वो स्पष्टता करने के लिए, है ना? स्पष्टता करने के लिए जो है वो होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि पत्र लेखन में सप्रेम शब्द का प्रयोग किसमें होता है। आपको पता होगा पत्र आप लिखते हो उसमें सप्रेम शब्द का प्रयोग किसमें का होता है। तो वो होता है अनौपचारिक पत्र में। क्या होता है? अनौपचारिक पत्र में होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि औपचारिक पत्र में अंत में कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो अनौपचारिक पत्र के अंत में जो है कौन सा शब्द उपयुक्त होता है? तो आपका विश्वासी। क्या होता है? आपका विश्वासी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निबंध का उपसंहार क्या होता है। तो निबंध का उपसंहार क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा निष्कर्ष होगा। क्या होगा? निष्कर्ष। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि पत्र में विषय का स्थान कहाँ होता है। पत्र में विषय का स्थान कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधन के बाद होता है। क्या होता है? संबोधन के बाद होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि संपादक को पत्र किस प्रकार का पत्र है। संपादक को पत्र किस प्रकार का पत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा औपचारिक होगा। क्या होगा? औपचारिक होगा। फिर ये पे बोला है कि निबंध में भूमिका का अर्थ क्या है। निबंध जो आप लिखते हो उसमें में भूमिका का अर्थ आखिर क्या होता है। तो भूमिका का अर्थ क्या होता है देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है शुरुआत होता है। क्या होता है? शुरुआत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार का निबंध है। पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार का निबंध है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक है। क्या है, सामाजिक। फिर यहाँ पे बोला गया कि पत्र में हस्ताक्षर कहाँ किए जाते हैं। जो आप लेटर लिखते हो वहाँ पे साइन आप कहाँ पर करते हो, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा अंत में। क्या होगा, अंत में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रिय पिताजी किस प्रकार का संबोधन है। तो प्रिय पिताजी जो है किस प्रकार का संबोधन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा अनौपचारिक होगा। क्या होगा, अनौपचारिक होगा। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि निबंध में मुख्य भाग क्या कहलाता है। निबंध में मुख्य भाग क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा विस्तार होगा। क्या होगा, विस्तार होगा। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए, है ना। औपचारिक पत्र में आपकी भाषा कैसी होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनम्र होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि आवेदन पत्र किसके लिए लिखा जाता है। आवेदन पत्र जो है वो किसके लिए लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। आवेदन पत्र किसके लिए लिखा जाता है, तो अधिकारी के लिए लिखा जाता है ना। चलिए उसके बाद बोला गया है कि निबंध में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। निबंध में आप किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे बोला है ऑप्शन सी असंबंधित बातें। यानी कि जो चीजें मुख्य रूप से लेटर में लिखनी होनी चाहिए वही लिखना चाहिए, उससे बाहर का नहीं लिखना चाहिए। कोई बेगारी चीज नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो असंबंध बातें आपको नहीं लिखना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो बोला गया है कि राष्ट्रीय एकता किस प्रकार का निबंध है। तो राष्ट्रीय एकता आपका किस प्रकार का निबंध है, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक होगा। क्या होगा, सामाजिक। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि पत्र में तारीख किसके नीचे लिखी जाती है। तो पत्र में तारीख किसके नीचे लिखी जाती है, तो पते के नीचे यानी कि एड्रेस के नीचे आपका तारीख लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखा है लिखा हुआ है कि भवदीय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। भवदीय शब्द का प्रयोग जो कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, अंत में होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि निबंध में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो निबंध में आपका भाषा कैसा होना चाहिए, तो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, निबंध में कैसा भाषा होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पत्र लेखन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा संवाद स्थापित करना। क्या होता है, संवाद स्थापित करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन कुछ वर्ड्स है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि विज्ञान और मानव जीवन किस प्रकार का निबंध है। विज्ञान और मानव जीवन किस प्रकार का निबंध है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वैज्ञानिक है। क्या है, वैज्ञानिक। फिर यहाँ पे बोला गया कि औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग नहीं होता। औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग नहीं होता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तो स्पेलिंग, स्पेलिंग भाषा। ठीक है, स्पेलिंग भाषा का प्रयोग नहीं होता। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया है कि निबंध में विचार कैसा होना चाहिए। निबंध में आपका भाषा कैसा विचार कैसा होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा स्पष्ट और क्रमबद्ध होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए और क्रमबद्ध में होना चाहिए। फिर बोला गया है कि मित्र को पत्र किस प्रकार का पत्र है। मित्र को पत्र किस प्रकार का पत्र है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक होगा। क्या होगा, अनौपचारिक। उसके बाद बोला जाता है कि पत्र का अंत किससे होता है। तो पत्र का अंत किससे होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हस्ताक्षर से होता है। क्या चीज से होता है, हस्ताक्षर से, यानी कि साइन से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निबंध में उदाहरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो निबंध में उदाहरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा तो करेक्ट आंसर की स्पष्टता करने के लिए। क्या होता है, स्पष्टता करने के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि साहित्य विषय किस प्रकार के निबंध में आता है। तो साहित्य विषय किस प्रकार के निबंध में आता है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा तो वो होगा साहित्यिक होगा। क्या होगा, साहित्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि पत्र में सेवा का प्रयोग कहाँ होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा शुरुआत में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे बोला गया है कि अनौपचारिक पत्र का उद्देश्य क्या होता है। तो अनौपचारिक पत्र का उद्देश्य क्या होता है, तो भाव व्यक्त करना होता है। क्या करना होता है, तो भाव व्यक्त करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि औपचारिक पत्र कौन सी भाषा उचित है। औपचारिक पत्र में कौन सी भाषा उचित होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध और विनम्र होना चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि प्रधानाचार्य
को अवकाश हेतु आवेदन किस प्रकार का पत्र है? तो आप जैसे कि कोई विद्यार्थी हैं आप और अपने टीचर से यानी कि प्रिंसिपल साहब अवकाश यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं, तो वो किस प्रकार का आपका पत्र कहलाता है? तो ये जो सही होगा ये होगा औपचारिक होगा। क्या होगा? औपचारिक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट तो निबंध उपसंहार का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, निष्कर्ष होगा। क्या होगा? निष्कर्ष। फिर यहाँ पे देखते हैं निबंध का मुख्य भाग कौन सा है? निबंध का जो मुख्य भाग है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विस्तार है। क्या? विस्तार। फिर नेक्स्ट है कि विज्ञान और तकनीक किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर वैज्ञानिक है। फिर बोला गया कि पत्र के अंत में लिखा जाता है, पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, हस्ताक्षर होता है। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कि प्रिय भाई किस प्रकार का संबोधन है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा अनौपचारिक होगा। क्या होगा? अनौपचारिक होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि निबंध में उदाहरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? निबंध में उदाहरण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे स्पष्टता करने के लिए, यानी कि स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए। फिर बोला जाता है कि औपचारिक पत्र में क्या नहीं होना चाहिए? औपचारिक पत्र में क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा, अशिष्ट भाषा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार का निबंध, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार का निबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामाजिक होगा। क्या होगा? सामाजिक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवाद। क्या होगा? संवाद होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि आपका विश्वासी कहाँ लिखा जाता है? आपका विश्वासी कहाँ पर लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंत में लिखा जाता है। कहाँ पर? अंत में। फिर यहाँ पे बोलता है कि निबंध में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता किस प्रकार का निबंध है? तो राष्ट्रीय एकता आपका किस प्रकार का निबंध है? तो वो है सामाजिक निबंध। चलिए। पत्र में तिथि कहाँ लिखी जाती है? तो पत्र में तिथि जो है कहाँ पर लिखी जाती है? तो ऊपर में लिखी जाती है। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो क्वेश्चन जो ज्यादा जो रिपीट हो रहा है ये ज्यादा संभावना है आपका एग्जाम में आने का, ज्यादा संभावना है। ठीक है, कि वही एग्जाम में आएगा। समझ गए? इसीलिए क्वेश्चन बहुत देखोगे 10 से 15 क्वेश्चन एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो इसलिए रिपीट हो रहा है कि आप समझिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वो रिपीट हो रहा है। समझ गए? चलिए। अब बोला है कि औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग होता है? तो औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग होता है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो ऑप्शन बी में क्या? शुद्ध भाषा होना चाहिए। क्या भाषा होना चाहिए? शुद्ध भाषा होना चाहिए। फिर देखिए बोला है कि मित्र को मित्र किस प्रकार का पत्र है? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन बी इसका होगा, अनौपचारिक होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि निबंध में विचार कैसा होना चाहिए? निबंध में विचार कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और क्रमबद्ध होना चाहिए। फिर बोला कि विज्ञान किस प्रकार का निबंध है? विज्ञान किस प्रकार का निबंध है? तो वैज्ञानिक होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो बोला गया कि पत्र का प्रारंभ किससे होता है? तो ऑप्शन बी होगा, संबोधन से होता है। फिर यहाँ पे बोला है कि मानवीय महोदय किस प्रकार का, देखिए फिर मानवीय महोदय किस पत्र में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, औपचारिक में होता है। निबंध का पहला भाग क्या होता है? निबंध का पहला भाग क्या होता है? तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रस्तावना होता है। क्या होता है? प्रस्तावना। इसके बाद बोला गया है कि साहित्य किस प्रकार का निबंध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य। फिर बोला जाता है कि पत्र में पता कहाँ लिखा जाता है? पत्र में पता कहाँ पर लिखा जाता है? तो ऊपर में लिखा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पे बोला कि अनौपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? अनौपचारिक पत्र में भाषा कैसे होना चाहिए? तो ऑप्शन सी, सरल और भावपूर्ण होना चाहिए। फिर बोला कि निबंध में क्या नहीं होना चाहिए? तो निबंध में क्या नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन बी, असंबद्ध बातें नहीं होनी चाहिए। फिर नैतिकता किस प्रकार का निबंध है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सामाजिक हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट पत्र के अंत में में किससे होता है? पत्र का अंत किससे होता है? तो ऑप्शन बी, हस्ताक्षर से होता है। अब देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि पत्र में विषय का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में होता है? तो पत्र में विषय का प्रयोग जो आप करते हो उसको किस प्रकार के पत्र में होता है? तो अनौपचारिक में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी औपचारिक में होता है। ठीक है। फिर बोला कि मानवीय महोदय किस प्रकार का पत्र में प्रयोग होता है? ऑप्शन बी इसका होगा, औपचारिक में होगा। फिर बोला जाता है कि निबंध का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी होगा इसका, विस्तार होगा। क्या होगा? विस्तार।
फिर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बोला कि पत्र लेखन में सप्रेम शब्द प्रयोग कहाँ होता है, तो ऑप्शन बी इसका होगा अनौपचारिक पत्र में होता है। फिर नेक्स्ट आप लोग दोस्तों बोला गया कि पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार का निबंध है, ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा कि पत्र में अंत में कौन सा शब्द लिखा जाता है, तो कौन सा शब्द लिखा जाता है, तो हस्ताक्षर लिखा जाता है पत्र के अंत में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ लगभग जो है 50 क्वेश्चंस के बाद जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप ये चीजें ध्यान में दिए हैं कभी इसमें, तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहा है एग्जाम में ज्यादा आने की संभावनाएं है। संभावना क्या वही आएगा, है ना। चलिए इसके बाद देख सकते हो या फिर बोला गया है कि प्रिय मित्र किस प्रकार का संबंध है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा अनौपचारिक हो जाएगा। फिर बोला गया कि निबंध का अंत भाग क्या कहलाता है, निबंध का अंत भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा उपसंहार कहलाता है। फिर बोला गया कि औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो शुद्ध और विनम्र होना चाहिए। राष्ट्रीयता किस प्रकार का निबंध है, सामाजिक है। पत्र का प्रारंभ किससे होता है, तो ऑप्शन बी संबोधन से होता है। आपका विश्वासी कहाँ लिखा जाता है, तो अंत में लिखा जाता है। कहाँ चला गया भाई, चलिए निबंध का उद्देश्य क्या है, तो निबंध का उद्देश्य क्या है, तो विचार व्यक्त करना होता है। क्या करना होता है, विचार को व्यक्त करना होता है। फिर बोला कि पत्र में तिथि कहाँ लिखी जाती है, अंत में लिखी जाती है, सॉरी ऊपर लिखी जाती है। पत्र में तिथि कहाँ लिखा जाता है, ऊपर में लिखा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला गया कि विज्ञान और तकनीक किस प्रकार का निबंध है, ऑप्शन बी हो जाएगा वैज्ञानिक। अनौपचारिक पत्र में भाषा कैसी होती है, सरल व भावपूर्ण होता है। फिर बोला कि साहित्य किस प्रकार का निबंध है, तो साहित्य एक होगा, ऑप्शन सी इसका होगा। फिर भी बोला है कि पत्र के अंत में किससे किससे होता है, तो हस्ताक्षर से होता है। निबंध में उदाहरण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो निबंध में उदाहरण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो स्पष्टता करने के लिए। अब देखिए औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, औपचारिक पत्र आप किससे लिखते हो, तो अधिकारी को लिखते हो। देखिए अब बोला गया है कि निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाए उपसंहार कहलाता है। फिर पे नेक्स्ट बोला गया कि औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग आवश्यक है, औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग जो है आवश्यक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका विषय होगा, क्या होगा विषय। फिर बोला है कि प्रिय मित्र किस प्रकार का संबोधन है, ऑप्शन बी हो जाएगा अनौपचारिक होगा। फिर पे नेक्स्ट बोला है कि मनोरंजन सॉरी निबंध के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है विचार व्यक्त करना होगा, क्या होगा विचार व्यक्त करना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला गया कि राष्ट्रीयता किस प्रकार का निबंध है, तो वो होगा सामाजिक होगा, ऑप्शन ए। फिर बोल रहा है कि पत्र में अंत में क्या होता है, तो पत्र के अंत में होता है हस्ताक्षर। निबंध में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी सरल। औपचारिक पत्र किससे लिखा जाता है, तो अधिकारी को लिखा जाता है। फिर बोला कि विज्ञान और जीवन किस प्रकार का निबंध है, तो वैज्ञानिक होगा। पत्र में संबोधन कहाँ होता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा शुरुआत में। देखिए क्वेश्चंस कितना सारा रिपीट हो गया, कि क्वेश्चन हमको लगता है मैंने 150 क्वेश्चन बोला है, तो उसमें से जो है आपको कम से कम 80 क्वेश्चन याद करना होगा, बाकी सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। चलिए उसके बाद देखो कि निबंध का प्रारंभ किससे होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन सी प्रस्तावना से होता है। औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो शुद्धता और विनम्रता होनी चाहिए। मित्र को पत्र किस श्रेणी में आता है, मित्र को पत्र किस श्रेणी में आता है, ऑप्शन बी हो गया अनौपचारिक में हो। फिर यहाँ पे देखो बोला गया कि निबंध का मुख्य भाग क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है विस्तार कहलाता है। पर्यावरण विषय किस प्रकार का निबंध है, ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि पत्र के अंत में कौन सा भाग आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा हस्ताक्षर आता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मानवीय महोदय किस प्रकार का संबोधन है, ऑप्शन बी हो जाएगा औपचारिक।
निबंध में उपसंहार का अर्थ है, निबंध में उपसंहार का अर्थ क्या है, तो निष्कर्ष होगा, क्या हो जाएगा, निष्कर्ष। फिर पे बोला कि औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है, अधिकारी को लिखा जाता है। प्रिय मित्र किस प्रकार का संबोधन है, तो अनौपचारिक होगा, क्या होगा, अनौपचारिक होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला जाता है कि निबंध में विचार कैसा होना चाहिए, तो स्पष्ट और क्रमबद्ध हो गया, ऑप्शन बी। पत्र का प्रारंभ किससे होता है, तो ऑप्शन बी संबोधन से। राष्ट्रीय एकता किस प्रकार का निबंध है, तो सामाजिक होगा। फिर देखिए पत्र में तिथि कहाँ लिखी जाती है, सॉरी ऊपर में लिखी जाती है, कहाँ पे, ऊपर में, ऑप्शन बी। औपचारिक पत्र में क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन बी विषय। निबंध भाषा कैसा होता है, तो सरल और स्पष्ट होता है। विज्ञान और तकनीक किस प्रकार का निबंध है, वैज्ञानिक है। फिर बोला कि पत्र में लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पत्र लेखन में मुख्य उद्देश्य क्या है, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य है संवाद स्थापित करना। आपका विश्वासी कहाँ लिखा जाता है, तो वो लिखा था अंत में लिखा जाता है, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। कितना बारीकी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसे ही हमको लगता है याद हो गया भाई। देखिए अब बोला कि अनौपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरल व भावपूर्ण होता है, क्या होता है, सरल व भावपूर्ण होता है। फिर बोला गया कि नैतिकता किस प्रकार का निबंध है, ऑप्शन ए होगा, सामाजिक। पत्र के अंत किससे होता है, तो हस्ताक्षर से होता है। निबंध में उदाहरण का प्रयोग क्यों होता है, तो ऑप्शन बी हो जाए, अस्पष्टता करने के लिए। साहित्य किस प्रकार का निबंध है, तो साहित्यिक होगा। औपचारिक पत्र में किसका प्रयोग नहीं होता है, तो स्पेलिंग भाषा का होता है, स्लैंग भाषा का होता है, ठीक है, स्पेलिंग, ऑप्शन सी। फिर ये पे बोला कि निबंध का अंत भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन सी उपसंहार कहलाता है। पत्र में पता कहाँ लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊपर में। प्रिय भाई किस प्रकार का संबोधन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनौपचारिक। निबंध में क्या नहीं होना चाहिए, तो असंबद्ध बातें नहीं होना चाहिए। विज्ञान में किस प्रकार का निबंध है, तो वैज्ञानिक है। पत्र लेखन में सप्रेम शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनौपचारिक होगा। औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा, इसका विनम्र और शुद्धता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बोला कि आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा, औपचारिक। फिर बोला जाता है कि निबंध का पहला भाग क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्कर्ष और प्रस्तावना हो जाएगा। फिर बोला गया है कि पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार का निबंध है, तो सामाजिक। पत्र का अंत किससे होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हस्ताक्षर से। माननीय महोदय किस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, औपचारिक। फिर बोला कि निबंध में विचार कैसा होना चाहिए, तो विचार कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो स्पष्ट और क्रमबद्ध होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि पत्र के विषय कहाँ होनी चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, संबोधन के बाद होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट निबंध का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विचार व्यक्त करना होता है। तो टोटल नेक्स्ट यहाँ पे 150 प्लस क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 150 क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 में आप लोग को मैंने 150 क्वेश्चन बनाया था। तो ये 150 क्वेश्चन में जो मैं आपको बता दूं, आपका लगभग जो है, मान के चलो लगभग 70 क्वेश्चन ही है। बाकी 70 क्वेश्चन और जितना भी 80 क्वेश्चन हो गया इधर, है ना। तो लगभग जो है 80, मान के चलो कि 80 क्वेश्चन जो है आपको दी है यूनिट 1 से। बाकी आप देखोगे तो जितना भी हो उसके बाद जो रिपीट हुआ प्लस 70 क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है ना। आप देखोगे एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट होने का कारण यही कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ के मेरी बातों को। ये 150 क्वेश्चन दिए हैं कि 150 में मान के चलो ये 80 ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये 80 क्वेश्चन आप कर लेते हो, कहीं ना कहीं आप आराम से पास मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो। बाकी यूनिट 1 और यूनिट 2 आप जरूर कर लीजिए। आपको पता होगा मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ, आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 करना है। इसके अलावा यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड होगा जो कि 500 प्लस क्वेश्चन है एसी पेपर का, ठीक है। EX रेगुलर वालों का सिलेबस से है वो 22-26,
23-27 और 24-28 उसका मतलब कि बनाया हुआ था। तो उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। उसमें क्या है कि उसमें भी आपका सेम सिलेबस है, ठीक है? तो उसको भी आपको कर लेना टाइम मिलता है तो। समझ गए? चलिए, तो यूनिट 2 आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ ही देर में यूनिट 2 भी शुरू होगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। आप जुड़िए, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जुड़िए वहाँ पर, आपको अपलोडेड मिलेगा, ठीक है? और अगर ये आप किसी भी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जोड़ दूँगा कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा आप लोगों को चाहिए। ये 8 है, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट हो, इसमें आपको क्या करना कि नॉर्मल मैसेज करना कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपना ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है? और पीडीएफ भी भेज दूँगा। बाकी जो नहीं जुड़ पाते उसको करना है, बाकी जो जुड़ जाते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको क्या ही मैसेज करके फ़ायदा, है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।